तो दुगड्डा के राम सैलानी जो गांव है वहाँ हम पहुँच गए हैं। आपको जो मैंने स्टोरी बताई थी और उसमें बताया था कि कैसे एक 14 साल की जो लड़की है शीतल रावत, वो 15 मार्च से गायब है। तो आज उनके ही पेरेंट्स से हम मिलने आए हैं यहाँ पर, जो राम सैलानी ये गांव है दुगड्डा के पास में ये पड़ता है। 15 मार्च से गायब है और आज 3 तारीख हो गई है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे जो उस बिटिया है उसके पिताजी हैं कल्याण सिंह जी, और राइट साइड में जिनकी माता है रोशनी जी, दिहाड़ी मजदूरी का ये काम करते हैं। और जो इनकी माता जी है ये आंगनबाड़ी में। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि 15 तारीख से एक माँ की बेटी गायब है, और देखिएगा बात करते करते वो इमोशनल भी हो रही है। तो उनकी पीड़ा आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी पीड़ा में एक माँ इस समय रह रही होगी। अंकिता हत्याकांड में बार बार इसलिए जिक्र करता हूँ क्योंकि अंकिता हत्याकांड में भी शुरुआत में जिस समय हम लोगों ने इसमें रिपोर्टिंग की थी तो उस समय भी शासन प्रशासन हरकत में नहीं आया था। और आज ठीक एक और बेटी पहाड़ की पिछले 17-18 दिन से गायब है। आप हौसला रखिए थोड़ा सा, आप रोइए मत। आपसे ही बात कर लेते हैं। माता तो काफ़ी इमोशनल हो रही है और माता की ममता शायद माता ही जानती है। कितनी तारीख से 15 तारीख से गायब? हाँ जी, 15 तारीख से सर। क्या कुछ कर रही है पुलिस अभी तक? वहाँ गए आप चौकी जो दुगड्डा चौकी पर? हाँ तो सर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। जब भी जा रहा हूँ मेरे को सीसीटीवी दिखा रहे हैं बस, उसके आगे कुछ नहीं। अभी बाकी अभी आज भी बुला रखा था उन्होंने। तो ऐसा कुछ खोज खबर क्या कुछ रहा? मतलब अचानक से एक पहाड़ की बेटी यहाँ पर गायब हो गई गाँव में। मैंने तो यहाँ पे भी कुछ लोगों से भी बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि एक लड़की यहाँ से गायब हो गई हो। मतलब बहुत ही पहाड़ के लिए भी एक बहुत आश्चर्य करने वाली ये बात। हाँ जी सर, मैं यही बोल रहा हूँ। अब जब हमारी बेटी के साथ हुआ, अभी कल किसी और के साथ भी हो सकता है। मेरे को अभी मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा। कोट द्वार से मिल रहा है ना दुगड्डे से मिल रहा है। जब भी बोल रहे हैं खाली सीसीटीवी दिखा दे रहे हैं बस। आप तो ज़्यादा इमोशनल। 15 तारीख बिटिन गायब, पुलिस वाला क्या छन बोल लगे? कुछ बोल लगे? जी सर, वो वही चेकिंग कर रहे हैं कि किधर गई। मतलब सीसीटीवी कैमरों के उससे कर रहे हैं वो खोज की। हम उसी तरफ उसकी फिर जांच करेंगे, खोज करेंगे कि वो कहाँ किधर साइड गई है, उसी हिसाब से कर रहे हैं। अभी मैं स्कूल भी गया था, स्कूल के प्रिंसिपल से भी बात करी, जो उसकी फ्रेंड थी उनसे भी हम लोगों ने बात करी। तो काफ़ी डिस्टर्ब भी थी घर से। कहते थे कि मेरे माता पिताजी मुझे मारते थे, या एक बार पहले भी घर से भाग चुकी है। इस तरीके का था कुछ? आप उसे मारते पीटते थे, क्या नहीं था? सर, इतना तो हम मारते पीटते नहीं थे उसको। मैं बोल रही हूँ 1.5 साल से हमने उस पर हाथ नहीं लगाया। बस सिर्फ यही थी, वो जिद्दी टाइप थी और थोड़ा मतलब झूठ बोलती थी तो हम उसको डांटते थे। इस पे मारते तो थी नहीं बिल्कुल। आप आसपास किसी से भी पूछ सकते हैं। पर वो मतलब मुझे लग रहा है कि जो ये अब गई है इसका रीज़न कुछ और था। अब वो बता नहीं पाई, वो हम पे ही वो कर रही है कि शायद कि मेरे माँ बाप। अब वो वहाँ जाके ये बोल रही है मेरे माँ बाप, मेरी माँ अपनी माँ सगी माँ नहीं है, मेरे सौतेले माँ बाप हैं। सर हम अगर हम सौतेले होते तो उस दिन से हमारा खाना पीना, मैं तो घर जाने का मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि कहाँ मिलेगी, कोई तो बताए। रात रात सो नहीं पा रहे हैं सर। कितने बच्चे हैं आपके? 2 ही है सर। अब उसके वो ना लड़की की जगह लड़की है, लड़के की जगह लड़के है, उसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता ना सर। अब उसने खुद ही अपने मन में कुछ बात बिठा रखी होगी, तो इसमें हमारी क्या गलती है? पढ़ा हम उसको भी रहे उसको भी रहे हैं, एक जैसा दोनों के लिए कर रहे हैं। आप तो क्या लगाने लगी हूँ अभी कि मतलब कख जय कि किसी के बहकाव में आई, या क्या कुछ हो लगा? सकता है सर, क्योंकि वो ऐसी बातों पे ज़्यादा वो करती है कि मतलब किसी ने कुछ भी बोल दिया तो वो ज़्यादा मन में लेती है ऐसी बातों को। हो सकता है किसी के या फ़ोन में कुछ ऐसा हुआ हो, उसके नंबर दिया हो, कुछ हुआ उसने लिख के ले गई हो, या बातें। अब ये तो हम मेरी समझ से भी बाहर है। अब वो तो वही जाने, मतलब वो मिल जाए तो उसी से सारी सच्चाई का पता चल जाएगा सर। ऐसा तो नहीं है किसी ने कुछ ज़बरदस्ती उठा के ले गए हो, नहीं सर, या मतलब किडनैपिंग टाइप का इस तरीके का कुछ नहीं लग रहा सर, है? ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा है। क्योंकि वो अब पता नहीं, वो भाई बोल रहा है जो उसके साथ स्कूल गया था, उसने बोला कि वो इधर से गई और गाड़ी आई, उसने हाथ दिया और ऊपर वाली गाड़ी ऊपर वाली साइड में चली गई। अभी हमको पता नहीं है कि वो ऊपर किस साइड गई, कहाँ गई, क्यों गई। अभी जब वो पहले गई थी तो उसको मैंने बहुत समझाया था
कि कुछ दिक्कत है तो मेरे को बता। पर उस दिन से वो अपसेट मुझे ज़्यादा लगी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने उसको 2-3 दिन पूछा, उसने नहीं बता पाई हो। फिर मैंने सोचा क्या पता लोगों की वजह से ये अब हर कोई दुनिया भर की बातें कर रहा था, तो शायद ये अपसेट है। इसलिए मैंने उसको उस दिन उसे बोला मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं जा रही हूँ, गई नहीं। फिर मैंने को चल ये शादी में थोड़ा इसका मन लग जाए। तो जब मैं वहाँ शादी में गई तो उसने कहा मम्मी यहाँ पहली शादी थी जहाँ मेरा मन नहीं लगा, और मुझे लग रहा है कि अब जो उसके दिमाग में चल रहा था वो अपसेट ही थी, मतलब उस दिन से। बड़ी छोटी उम्र भी है, 14 साल की उम्र है उसकी अभी, क्योंकि अगर हम बड़े होते तो कहते हैं कि दुनिया की समझ भी है। 14 साल की मात्र उम्र है उसकी, और 14 साल की उम्र में आप समझ सकते हैं कि 14 साल के बच्चे कितने से होते हैं। जो आपको स्क्रीन पर तस्वीर भी देख रहे आप होंगे तो देखिएगा कितनी मासूम सी ये इनकी बिटिया है। घर से जाते हुए कुछ पैसे वगैरह लेके गई या कुछ इस तरीके से? जी, जो उसके पास वहाँ से हुए होंगे वही लेके गई, और उसके साथ मेरा वो था एटीएम, और उसी में था वो मेरा पर्स खाली था, वो मैंने उसमें रखा था, उसी को उठा के लेके चली। अच्छा, उसमें राशन कार्ड भी है। क्योंकि हमने पता किया अभी स्कूल से भी, तो बोल रहे थे बड़ी शरीफ सी बच्ची थी, ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ने में भी ठीक ठाक थी, अच्छी थी और बड़ी शरीफ सी थी। वही मेरी समझ में नहीं आ रहा सर कि इसको अचानक हुआ तो क्या हुआ ऐसा, मतलब ये हम भी क्यों, मतलब वहाँ जाके भी उसने हमको ये बोला। मैंने उसको घर से आके पूछा, मैंने कहा बेटा तूने ये क्यों बोला? वो आंटी मेरे को जो वो अपनी भाषा में पूछ रही थी, मैं वही बोल रही थी। मैंने कहा चल कोई नहीं, पर मैंने उसको बोला कि आपसे ये काम गलत मत करना, हम डांटते हैं तो तुम्हारी भलाई के लिए डांटते हैं, मारते भी है तो तुम्हारी भलाई के लिए मारते। जहाँ पे तुम अब गलती अपनी भी सोचनी चाहिए कि यहाँ पे मेरे को डांट पड़ी है तो यहाँ पे मेरी गलती हो सकती है, तभी मेरे को डांट पड़ रही है। मैं अपने दोनों बच्चों को यही कहती हूँ कि मुझे कहीं से भी तुम्हारी शिकायत नहीं आनी चाहिए कि तुम्हारे बच्चे ऐसे हैं, वो कर दिया, ये कर दिया। दोनों को मैं यही समझाती थी, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा सर कि उसके दिमाग में ऐसा हुआ क्या कि वो जो मतलब मैं ही रात भर सोच के परेशान हो रखी हूँ सर। और मुझे डर इस बात का है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो, या मतलब ऐसे जैसे हो रहा है आजकल। वाकई में ये हृदय विदारक, इसको हम क्या कह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे सर कि मतलब इसके साथ ऐसा इसने क्यों किया और क्यों हुआ, मतलब कुछ भी समझ नहीं पा रहे। वाकई में बड़ी हृदय विदारक ये घटना हम कहेंगे, क्योंकि 15 तारीख से ये गायब है, करीबन 17 या 18वां दिन आज हो गया है। और 14 साल की एक बिटिया, पहाड़ की रहने वाली, एक सुदूर गांव यहाँ पर पड़ता है। आप ये देखिएगा कि इनके गांव में जाने के लिए सड़क भी नहीं है, क्योंकि वहाँ से भी पैदल आना पड़ता। और वहाँ से एक बेटी का इस प्रकार से गायब हो जाना, क्योंकि अमूमन पहाड़ों में इस प्रकार की खबरें सुनने को नहीं मिलती। क्या कुछ कारण रहा है इसका? सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करती थी वो, कुछ फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह? इंस्टाग्राम है उसका सर, अच्छा, बाकी फेसबुक व्हाट्सएप में तो कहीं नहीं मिली हमको अभी तक। फ़ोन था उसके पास देर? फ़ोन नहीं, एक ही फ़ोन में, इसी फ़ोन में चला दी थी, मम्मी वाले में भी। तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वालों से आपने बोला नहीं कि भाई आपका काम है ढूंढने का, ढूंढ के दो, कम से कम खाली सीसीटीवी फुटेज ही देखते रहे? यही बोल रहे हैं सर कि हमें कुछ क्लू मिले कि वो कहाँ गई, किधर गई। वो फ़ोन से भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं सर, पर कुछ एक हफ्ते तक उन्हीं के पास पहुंच हाँ गए? हाँ जी। अच्छा, तो उन्होंने कुछ फ़ोन से भी पता नहीं कर पाए? वो बोल रहे हैं ऐसे कुछ है ही नहीं इसमें। वाकई में मतलब बड़ा चौंकाने वाला विषय है। फ़ोन में भी कुछ नहीं था। उनकी माताजी कह रही हैं कि भाई इस प्रकार का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। और स्कूल से भी हमने पूछताछ करी, पढ़ने में भी अच्छी लड़की थी, बड़ी शरीफ सी लड़की थी। अब ना जाने उसके साथ ऐसा क्या हो गया। अब जो ये स्क्रीन पर आपको ये तस्वीरें मैं बार बार फ्लैश कर रहा हूँ, ये ज़रूर आप देखिएगा और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो एक माँ है, उनकी जो बिटिया है वो मिल पाए। वो किस हालत में है, कहाँ है, किस जगह है, क्योंकि एक माँ का दिल एक माँ ही जान सकते हैं। ना ही आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, ना ही हम इस चीज़ की कल्पना। मैं ही देखा था, ये सोचा भी नहीं था कि ये हमारे साथ होगा। आप संभालिएगा अपने आप को, और बातें ज़्यादा इनसे क्या करें, क्योंकि अभी इस हालत में भी नहीं है बातें करने लायक, ताकि पूरी डिटेल भी वो बता पाएँ। तो आप सबसे उम्मीद है, और पुलिस प्रशासन से भी मैं एक गुजारिश करूंगा कि कम से कम एक एसआईटी इसके लिए गठित कीजिए, अलग से टीम इस पर गठित कीजिएगा, क्योंकि 14 साल की एक लड़की गायब है पिछले 17-18 दिनों से। वो कहाँ है, किस हालत में, उसको ढूंढना आपकी, हमारी और पुलिस शासन प्रशासन की एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि आखिर उस बिटिया के साथ ऐसा क्या हुआ। क्योंकि मन में कई तरह के ख्याल भी आते हैं
कि क्या पता क्या कुछ हो गया, तो उसका मिलना बड़ा ज़रूरी है। तो आप सब इस बिटिया के लिए आगे आइएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो बिटिया जहाँ कहीं भी हो, क्या पता सोशल मीडिया के माध्यम से उस तक ये बात पहुँच जाए, या फिर उसके साथ अगर खुदा ना खास्ता कुछ इस तरीके से कुछ गलत वगैरह हरकत हुआ तो वो अपराधी भी जरूर पकड़े जाए। आखिर हुआ क्या, इसका खुलासा होना भी बहुत जरूरी है। तब तक के लिए बने रहिए विजय पथ पर।